हेलो, मेरा नाम मोहित रावत है और मैंने हाल ही में कंक्लूडेड यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया है। पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। मेरी शिक्षा मोस्टली फरीदाबाद शहर से एमवीएन स्कूल से हुई है। उसके बाद 2011 से 2015 के बीच में मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में आईआईटी मंडी से की है। 2015 से 2017 के बीच में मैंने 2 साल नौकरी की। उसके बाद मैंने 2017 के बीच मिड में सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मेरा पहला एम यूपीएससी था और उसी के लिए मैंने तैयारी की थी। यूपीएससी में मैं 3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ और ये मेरा यूपी पीसीएस का दूसरा अटैम्प्ट था। अब हम हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, इस वीडियो को भी हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की स्टेज के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स की स्टेज के लिए भी सबसे पहले हम कंटेंट पे बात करेंगे, फिर हमारी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे और फिर टेस्ट पे बात करेंगे। तो कंटेंट पे बात करते हुए सबसे पहले हम बुक्स को देखेंगे जो मेरा स्टडी मटेरियल रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तैयारी यूपीएससी से रिलेटेड थी, तो मैंने यूपीएससी के लिए जो भी सारी बुक्स हैं वो सारी की हैं। सबसे पहले पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की है, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की है। उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक आती है। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटीज़ हैं। इकोनॉमी के लिए भी 11th-12th की एनसीईआरटीज़ हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की प्रिपरेशन मैंने विजन आईएएस से की थी और यूट्यूब पे एक फ्री चैनल है स्टडी आईक्यू, वहाँ से की है। For IAS preparation, Muluka IAS is the only institute in the country to provide for granted prelims and assured mains. फ्रेंड्स, ग्रांटेड प्रीलिम्स का मतलब अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। अश्योर्ड मेंस का मतलब अगर हमारे पढ़ाई में से 80% क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग और प्रीलिम टेस्ट सीरीज इंक्लूड करके आपका 17 मंथ्स का ड्यूरेशन है और ऑनलाइन की फीस है सिर्फ 35,000 प्लस जीएसटी। फ्रेंड्स, दूसरे टॉपर्स जैसे रैंक 4, रैंक 6, रैंक 8 एंड मल्टीपल अदर टॉपर की तरह आप भी मलूका आईएएस ज्वाइन करिए और अपनी सक्सेस अश्योर करिए। थैंक यू वेरी मच। यूपी के लिए भी कंटेंट वाइज 2 चीज़ें आती हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर्स। स्टैटिक मैंने नो योर स्टेट उत्तर प्रदेश अरिहंत पब्लिकेशन से की है और करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन वीडियोज़ ही देखी हैं। तो ये सारा कंटेंट का पार्ट था। अब सेकेंड चीज़ पे आते हैं जो मेरी स्ट्रैटेजी रही इस कंटेंट को कवर करने की। शुरुआत में 1 साल मैंने कोचिंग ली। कोचिंग लेने के बाद उसके बाद करीब मेरी 3.5 साल की पूरी तैयारी है। तो पहले साल कोचिंग के बाद उसके बाद सेल्फ स्टडी की है। मैं 3 टाइम टेबल बनाता था, सबसे पहले डे का, सेकेंड वीक का और थर्ड मंथ का। इससे हमेशा एक अपने ऊपर चेक रहता है कि तुमने अगर आज एक चीज़ नहीं की है तो उसका थोड़ा एक प्रेशर रहेगा कि कल ज़्यादा करना है मुझे। अगर तुम कभी भी डिफ़ाइन नहीं करोगे कि तुम्हें क्या करना है, तुम हमेशा कम ही करोगे। तो वो एक मुझे थोड़ा हमेशा लगता था कि एक टाइम टेबल होना चाहिए। दिन को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 3-3 घंटे की सिटिंग कर लो। 3 घंटे की सिटिंग विल इवेंचुअली हेल्प यू इन मेंस एग्ज़ाम। तो इस तरीके से मैंने अपना दिन डिवाइड करता था, अपना टाइम टेबल लिखता था। मोस्टली मैं 3 दिन देता था एक सब्जेक्ट को। इससे थोड़ा कंटिन्यूटी भी बनती थी और एक चेंज भी बनता था। मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक भी तुम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते और इतने छोटे टाइम के लिए भी नहीं पढ़ना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग फिर किसी दूसरी जगह चले जाए, कोई लिंक ना बने। तो 2 से 3 दिन का स्ट्रैटेजी ठीक रहती है। तो ये रही मेरी स्ट्रैटेजी की बात। थर्ड आते हैं टेस्ट और रिविज़न पे। तो टेस्ट मैंने मुझे लगता है कि करीब 50 से 70 टेस्ट तो एक आइडियल टेस्ट रेंज है। डिपेंडिंग ऑन बच्चा कितना जल्दी रिवाइज़ कर सकता है एक टेस्ट को, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए तुम 50, 60, 70, 80 टेस्ट दे सकते हो। ज़्यादा दोगे तो रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम आएगी। मुझे लगता है कि अगर तुम 50 या 55 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट टारगेट कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम 45 to 50 टेस्ट 1 महीने से पहले, मतलब एग्ज़ाम जैसे इस बार 13 जून को है तो 13 मई से पहले ख़त्म कर दीजिए। लास्ट वाले महीने के लिए सिर्फ 3 या 4 टेस्ट और मेनली वो जो 40-45 टेस्ट हैं उनकी रिवीजन होनी चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे प्रीलिम्स की स्टेज पूरी ख़त्म होती है, ये मेरा प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थे। उसके बाद हम चलते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी पे।
तो मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहली बात आती है कि तुम्हारी आंसर राइटिंग कैसी है। आंसर राइटिंग के लिए इसको भी, मेंस की स्ट्रैटेजी को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट मैं थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में बात करूँगा, फिर सेकंड पार्ट मैं थोड़ा अपना ऑप्शनल के बारे में बात करूँगा, और फिर थर्ड पार्ट कुछ ऐसे इनोवेटिव पॉइंट्स जो तुम्हें थोड़ा एज दिला सकते हैं। तो सबसे पहले आंसर राइटिंग टेक्निक्स। आंसर राइटिंग खुद 3 पार्ट से बनी हुई है। सबसे पहले तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा स्ट्रक्चर और तुम्हारा कंटेंट, ये 3 चीज़ जब मिलती हैं तब एक बहुत बेहतरीन आंसर बनता है। एक यूपीएससी का भी रूल है 7 मिनट्स और 11 मिनट्स। 7 मिनट में एक 10 मार्कर क्वेश्चन करना होता है और 12 मिनट में एक 15 मार्कर क्वेश्चन करना होता है। तो इसी तरीके से यूपी में भी बस मार्क्स चेंज होते हैं। यूपी में 8 और 12 के मार्क्स के सवाल आते हैं, बट तुम्हारा 7 और 11 का मिनट्स एकदम सेम है। तो तुम्हारी वीकनेस को फाइंड आउट कीजिए कि जो, अगर तुम स्पीड में लाके तुम आंसर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें स्पीड पे वर्क करना है। दूसरा, अगर तुम स्ट्रक्चर वाइज प्रॉपर नहीं बना पा रहे हो, इंट्रो, कंक्लूजन और बीच में जो बॉडी होती है, बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करना है, तो वो वहाँ पे वर्क कीजिए। तीसरा होता है कंटेंट, कि तुम्हें लिखना नहीं आ रहा, कि तुम्हें मतलब उसके लिए कि कैसा कंटेंट प्रॉपर नहीं है, तो उस पर वर्क कीजिए। मैंने अपना जो एरिया फोकस था कंटेंट बनाया था, तो कंटेंट पे मैंने काफ़ी वर्क किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, सिलेबस को देखा। जेईई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. दूसरी बात मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आते हैं, जो कि है केमिस्ट्री। मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा कुछ और ढूंढने की कोशिश की। बट केमिस्ट्री मुझे लगा कि क्योंकि मैं जेईई के टाइम पे काफ़ी अच्छे से उसको समझ लिया था, तो इस वजह से मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया था। तो इसके लिए मैंने केमिस्ट्री चूज़ किया। एक साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करने के उसके प्रोज कॉन्स दोनों हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि ये सिलेबस बहुत एक्वेंटेड है, इसके साथ मैं जस्टिस कर पाऊँगा। इसके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, इसका मैंने सिलेबस देखा, इसके मैंने टॉपर से बात की। तो कोई भी ऑप्शन चूज़ करने के लिए ये आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए कि आप कितना आपको ठीक लग रहा है सब्जेक्ट। फिर वो जो सब्जेक्ट जो ले चुके हैं लोग, उनसे बात कीजिए। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन चूज़ करने के लिए। थर्ड पॉइंट मेंस के लिए वो है कि इनोवेटिव स्ट्रैटेजी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं अगर आपने ये सब कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। डोंट रन आफ्टर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती है मेंस के लिए, लेकिन मुझे वो इतनी ठीक नहीं लगती। अगर आप सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके हिसाब से नोट्स बनाएंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि पेपर सेट करने वाले जो लोग हैं वो सिलेबस देख के पेपर बनाते हैं, करंट अफेयर देख के पेपर नहीं बनाते। तो सिलेबस वाइज अपने नोट्स बनाइए, सिलेबस वाइज अपना पढ़ाई कीजिए। सिलेबस को हमेशा दिमाग में रखिए, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो सिलेबस वाइज मैंने बनाया और वो दैट वर्कड फॉर मी। दूसरी बात यह है कि प्री प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे सिलेबस में पॉइंट है सेकुलरिज्म से रिलेटेड, तो अगर तुम्हें प्री प्रिपेयर्ड कुछ सेकुलरिज्म से रिलेटेड है तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, इंट्रो और कंक्लूजन। तो आपका जो जैसे 7 मिनट में एक आंसर लिखना है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो अगर सेकुलरिज्म से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है और तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन कंक्लूजन प्रिपेयर्ड है, तो तुम्हारा हाथ फटाफट चलता है कि ये वाली चीज़ मैं लिख देता हूँ। इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म इज बेटर देन वेस्टर्न मॉडल। स्वामी विवेकानंद का कोट लिख सकते हो आप, और ऐसे ही कंक्लूजन प्रिपेयर कर सकते हो। तो सारे जो टर्म्स हैं, मेन टर्म्स हैं, उसके लिए जैसे वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेटा कुछ डाल सकते हो, कोई रिपोर्ट डाल सकते हो, तो ये प्री प्रिपेयर्ड हो तो हमेशा एक तो तुम्हें शॉर्ट आंसर्स, एक तो आंसर्स हमेशा टाइम पे कंप्लीट होंगे तुम्हारे, और दूसरा तुम्हें एक एडेड एडवांटेज मिलेगी दूसरे से, क्योंकि वो बंदा उसी टाइम उसका इंट्रोडक्शन सोच रहा है और तुम्हारा प्री प्रिपेयर्ड है जो कि एक डेटा लोडेड होगा। तो इस वजह से ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये खुद मुझे वरुण सर ने बताई थी, जो कि सारथी मेंटरशिप पे एक मेंटर है। फिर तीसरी स्टेज पे आते हैं, जो कि है इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू क्योंकि इंटरव्यू की वेटेज थोड़ी कम है, मतलब मेंस इज़ अबाउट 1500 मार्क्स और सिर्फ 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, और इंटरव्यू हमेशा थोड़ा डाइसी होता है। तो
इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्कोर मैक्सिमम इन मेंस, क्योंकि मेंस तुम्हारा ऐसा है जो थोड़ा बहुत तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के अराउंड घूमता है। जो सिलेबस दिया है क्वेश्चन वहीं से आएंगे। इंटरव्यू हमेशा एक ऐसी स्टेज है जिसमें क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। तो मैं एडवाइस करूँगा सबसे पहले तो फोकस ऑन मेंस मोस्टली। नाउ कमिंग टू इंटरव्यू में करीब 4-5 टाइप के सवाल आते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। आई थिंक मैंने जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी हैं इस बारी, सभी में ओपनिंग क्वेश्चन इज़ फ्रॉम योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। जिसका भी किसी का PSIR है या हिंदी लिटरेचर है, मेरा खुद का क्वेश्चन वॉज फ्रॉम केमिस्ट्री। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड नॉट ओनली द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री था मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट, तो प्रैक्टिकली उन्होंने ये नहीं पूछा कि केमिस्ट्री का रोल क्या है या कैसे करोगे, या फिर वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में, बट उन्होंने थ्योरेटिकल केमिस्ट्री पूछा। मतलब जो एक्चुअल जो हम क्वेश्चंस लिखते हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट पे भी ध्यान देना है, नॉट ओनली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। उन्होंने मुझसे मीथेन लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन पूछा। मतलब तो उसके हिसाब से पढ़ाई करना, दोनों पार्ट कवर करने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन डे टू डे लाइफ। जो दूसरी बात है वो है आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपको। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो उससे रिलेटेड भी आपको दोनों एरियाज़ कवर करने हैं। कंप्यूटर साइंस का बेसिक्स जो होते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस, और दूसरा कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस। एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर साइंस कैसे यूज़ कर सकता है, कंप्यूटर का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, वो चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर तीसरा आता है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी ज़रूर पूछे जाएंगे, जो कि भी आस पास आपके चल रहा होता है। इंटरव्यू के टाइम पे इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू फॉलो 1 or 2 न्यूज़पेपर्स, हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज एन ओपिनियन अबाउट टॉपिक्स जो भी इधर उधर चल रहे होते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, वो पूछे जाते हैं। चौथे क्वेश्चंस आते हैं सिचुएशनल क्वेश्चंस। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम एरिया के DC हो और कुछ राइट्स हो गए हैं, तो तुम उसे कैसे हैंडल करोगे। फिर लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं HR क्वेश्चंस। ह्यूमन रिसोर्स की तुमने क्यों ये चूज़ किया, या फिर तुम IAS बन के क्या करोगे, या फिर तुम IAS क्यों बनना चाहते हो, अपनी कोई स्ट्रेंथ बताइए, अपनी कोई वीकनेस बताइए। तो ये सारे क्वेश्चंस HR में आते हैं। तो अपनी डिफरेंट हेडिंग्स बनाइए अपने क्वेश्चंस की, अपने आप को समझिए कि आप कैसे हैंडल करेंगे उस वाले क्वेश्चंस को, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक DKT प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं और अपनी स्ट्रैटेजी को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।